उत्तर प्रदेश सरकार की जो बुलडोजर की एक पहचान या कह सकते हैं योगी सरकार की जो पहचान मिली थी, वो आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक लगाते हुए कहा कि किसी का आवास या मकान आप नहीं तोड़ सकते, उसका मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 में इसको बाकायदा बताया गया है। साथ ही मकान किसी का या आवास सपना होता है, उस सपने को नहीं तोड़ सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी, सुप्रीम कोर्ट में काफी दिनों से मामला चल रहा था, आज फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी का सपना नहीं तोड़ सकते। मकान एक सपना होता है और मकान आप ध्वस्त कर देते हैं, उसको एक तरीके से कहा जाए लंबे समय तक सपना देखता है मेरा मकान बन जाए, और अगर तोड़ेंगे, गलत हुआ तो अधिकारियों से वसूली की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही हम लोग कार्रवाई करते हैं, सरकार कार्रवाई करती है। ऐसा नहीं है कि किसी की निजी संपत्ति पर बना हुआ मकान एक भी उत्तर प्रदेश में गिरा हो तो कोई बता दे। किसी की जमीन को जबरी कब्जा करके अगर आपने बनाया है, वो गया है कोर्ट, कोर्ट ने आदेश दिया है, बाकायदे नोटिस गई है, पैमाइश हुई है। अब उसको आदेश हुआ कि इसकी जमीन कब्जा करा दिया जाए, तब कार्रवाई हुई है। और अपराधी अगर अपराध करके अगर कोई सरकारी संपत्ति कब्जा करके अगर वो मकान बना लिया है अपराधी, तो अपराध की जगह से अगर हुआ है तो उस पर भी विधिक कार्रवाई करके उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून के दायरे में रह करके, तो हम तो कानून के दायरे में ही कर रहे हैं, हम उससे बाहर कहां जा रहे हैं। सरकार कानून से बाहर नहीं है, संविधान से देश चल रहा है, कानून से काम हो रहा है। इस नाते हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। ये विपक्ष के लोग बिना वजह पर जो बोल रहे हैं, अगर हम सपा की बात करें तो इन्हीं की सरकार को आप ही लोगों के चैनल पे गुंडों की सरकार कहा जाता था। चैनल पे चलते आप भी थोड़े दिन साथ में थे, बड़ी अच्छी सरकार भी बनवा रहे थे। नहीं, हम बनवा रहे थे, ऐसी बात नहीं। देखिए, कभी कभी कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में जाना पड़ता है। तो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इमरजेंसी किसने लगाया? कांग्रेस ने। लाखों लोगों को जेल में भेजा कांग्रेस ने, पत्रकारों को जेल में भेजा कांग्रेस ने, और संविधान को ताक पर रख दिया। वो संविधान की बात अगर कांग्रेस करे, अतिशयोक्ति की बात लगती है। संविधान के बल पे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा ने जबरदस्त प्रदर्शन कर दिया। देखिए, प्रदर्शन वो अंधेरे के हाथे बटेर लग जाने के बराबर है। अब वो मोदी जी के हाथ में संविधान सुरक्षित है, आरक्षण सुरक्षित है। ये लोग झूठ बोल रहे थे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया कि कोटे में कोटा, तब ये लोगों ने भारत बंद किया, और उन गरीबों को जो इनको लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्हीं को सड़क पर लाके कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो रहा है, चलो धरना प्रदर्शन करो। जब उनको समझाया गया तो बैक हुए। ये चीजें हैं सपा कांग्रेस के लोगों का। अब दोनों, अब तो कांग्रेस पहले साइकिल के हैंडल पर बैठती थी, अब तो चली गई पीछे कैरियर पर यूपी में। आपने कहा गलत नहीं हो रहा था, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये चीजें पाई कि जब किसी का मकान गिराया जा रहा था या गलत जो भी पाया जा रहा था, तो समय उसको नहीं दिया जा रहा था। 15 दिन की जो नोटिस थी वो उस तरीके की नहीं दी जाती थी, गोपनीय तरीके से दी जाती है। बाकायदा उसने कहा चस्पा करिए 15 दिन पहले, फिर अगर वो अपील करता है तो सुनवाई करिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। तो कहीं ना कहीं चीजें पाई कि सरकारें कुछ गलत कर रही थी, और मकान तोड़ना एक तरीके से सरकार नहीं गलत कर रही थी, सरकार कानून के दायरे में काम कर रही थी। अगर ये त्रुटि रही है, कोर्ट ने संज्ञान लेने की बात कहा है, तो उसको संज्ञान लेके लगा के दूगो पुलिस वहीं खड़ा करा दिया जाएगा कि देखो ये कोई उचारने न पावे, नोटिस है, इसको उसके पूरे गांव के लोगों को बता दो कि ये नोटिस है। पहले जाके लगा के लोग चले जाते थे अधिकारी, तो जिसके घर लगता था वो रात को जो उसको उचार देता था, तो कौन जानता है। तो ऐसा नहीं, कानून के दायरे में अगर ऐसा कोर्ट का आदेश है तो उसका सम्मान है, उसका फैसले हम लोग पालन करेंगे। मायावती ने कहा, आज ट्वीट किया है कि अब उसकी दहशत बुलडोजर की खत्म हो जाएगी। अखिलेश दिन थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराजगंज की घटना का जिक्र किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति का मकान तोड़ दिया था रोड पर चौड़ी करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा मुआवजा देने की बात भी की, अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात की। तब भी अखिलेश ने कहा बुलडोजर की सरकार बहुत गिनी चुनी दिन बचा है, जाने वाली है। वो तो 7 साल से कह रहे हैं सरकार जा रही है, और अगर सड़क बन रही है, किसी की जमीन ली जाती है, किसी का मकान तोड़ा जाता है, तो उसको बाकायदे वो एजेंसी, वो विभाग उसको मुआवजा देती है। ये संविधान में व्यवस्था है, दिया जाता है। नहीं दिया था तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना। अब वो किया होगा,
अगर वो लेने के लिए तैयार नहीं रहा होगा, एरिया में दे दिया होगा तो क्या करेगा। तो ऐसा नहीं है। बाकायदे आज एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं, जिसकी जमीनें ले जा रही हैं, 4 लेन 6 लेन की सड़कें बन रही हैं, जिसकी जमीन अधिग्रहित की जा रही है, उसको बाकायदे उसका मुआवजा दिया जा रहा है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका तो पालन हम लोग कर ही रहे हैं और करेंगे भी। तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद, जैसे महाराजगंज की घटना का जिक्र हुआ, अब कहा कि अगर गलत होता है तो अधिकारियों से उसकी वसूली की जाएगी, तो एक जो अधिकारी लगातार कानून का सिंगज्जा ऐसे कसता था, बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो जाती, तो अधिकारियों में एक तरीके से दहशत नहीं जाएगी? बुलडोजर कार्रवाई पे एक तरीके से ब्रेक, अधिकारियों के अंदर एक डर नहीं रहेगा सुप्रीम कोर्ट का कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कोई अगर अधिकारी गलत करता है तो सरकार खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। आप आए दिन देखते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहती है। ये सरकार कानून की दायरे में काम कर रही है, कानून का राज है। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की छूट नहीं दी जाएगी। ये है सरकार। योगी जी हैं मुख्यमंत्री, राजभर जी बोल रहे हैं। देश भर में एक बुलडोजर नीति या बुलडोजर मॉडल का बड़ा बखान हुआ, योगी को लेकर के चर्चा हुई, कई राज्यों ने भी अपनाया बुलडोजर बुलडोजर। उसके बल पे ये कहा गया कि सरकार दोबारा आ गई, अपराधियों को बख्शा नहीं गया, घर गिरा दिया गया। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसे भी निकल आई कि कई जगह गलत कार्रवाई की भी बात आई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो क्या लगता है जो बुलडोजर का एक उत्तर प्रदेश का ट्रेडमार्क सरकार का बन गया था, वो एक झटका लगेगा बुलडोजर को लेकर के? जिस तरीके की चर्चा हो रही थी या बयानबाजी हो रही थी, या सीएम भी लगातार मंचों से कहते थे बुलडोजर कार्रवाई होगी अगर अपराधी होंगे, अगर गलत कार्य करेंगे, तो उस पर ब्रेक लगेगा? सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून के दायरे में आकर के बाकायदे उसको नोटिस दीजिए, कोर्ट में उसका आदेश हो, आदेश के बाद तब उसको कार्रवाई करिए। वो रोक नहीं लगाया है सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर मत चलाइए। कहा कि नियम के तहत, हाँ, नियम के तहत 15 दिन नियम पहले के तहत। नोटिस दीजिए, अधिकारी जो अथॉरिटी हो, उसके बाद अगर अपील आती है सुनवाई करिए, उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, उसका मकान अगर गलत कहा पाया है जा कि रहा तोड़ है, दीजिए। हाँ, ये चीजें उसने कहा है। कहा है ना। लेकिन ये भी कहा है कि अगर कोई अपराध करके आ जा रहा है और तब उसका मकान गिरा रहे हो तो ये गलत है, आप नहीं गिरा सकते ऐसे। नहीं, अपराध करके आ रहा है, अपराध अगर उसके परिवार का मकान है, अपराधी अपराध करके मकान सरकारी जमीन कब्जा किया है, अगर अपराध की दुनिया में अपराधी जाकर के जमीन कब्जा किया है, अवैध उसके पास संपत्ति है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, तो विधिक कार्रवाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि बुलडोजर मत चलाओ, बुलडोजर चलेगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चलेगा। यानी ये मान रहे हैं बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है वैसे होगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है, जो 6 बिंदु बताए हैं, उसके अंतर्गत अगर आता है कोई तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल उसको बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन होगा, अब बुलडोजर चलेगा। आप हमेशा, एक प्रयागराज से सवाल है, हमेशा आप विद्यार्थियों के साथ खड़े रहते हैं, रोजगार की बात करते हैं, चाहे आप सरकार में हो, सरकार में नहीं रहे, इससे पहले भी सरकार में रहे तब भी आप करते रहते हैं। एक डिसीजन आयोग ने लिया, पीसीएस का जो एग्जाम हो रहा है, एआरओ का हो रहा है, उसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हुआ और कई मतलब 1 शिफ्ट या 2 दिन में एग्जाम कराने की बात की। नंबर पेपर कठिन होगा, सरल होगा, फिर उसको उसी हिसाब से किया जाएगा। इसका लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं, तीसरा दिन है, प्रोटेस्ट चल रहा है, ना आयोग पीछे हट रहे हैं, ना अभ्यर्थी पीछे हट रहे हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। कि हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, उनकी जो मांग है, उनकी मांग के साथ ओम प्रकाश राजभर खड़ा है। हम उन साथियों से कहूंगा कि 4-5 लोग हमसे मिल लेते, हमको विधिवत समझा देते और एक पत्र हमको दे देते, तो उसी के सहारे हम सीएम साहब से मिल लेते कि आप ये मामला है और ऐसे ऐसे हुआ है, इसमें छात्रों की, अभ्यर्थियों की ये डिमांड है और उसको आप पूरा करिए। हम कोशिश करते कि जो अभ्यर्थी चाह रहे हैं उसको हम मुख्यमंत्री से मिलकर के उनको सहूलियत दिलाने का काम करते हैं। जो निर्णय क्या लगता है कि बगैर मुख्यमंत्री के बात किया, आयोग के जो चेयरमैन हैं या सदस्य उन लोगों ने बना दिया और इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि आप दूसरे मंत्री हैं जो अभ्यर्थियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा था छात्रों की, अभ्यर्थियों की समस्या गंभीर है, सुन करके समस्याओं का निवारण करना चाहिए, उनका सड़क में समय बर्बाद न जाए, तैयारी में जाए। देखिए, हम भी छात्र रहे हैं, हम भी अभ्यर्थी रहे हैं, हम भी नौकरी के लिए लड़ते लड़ते कई नौकरी पाए छोड़ते
किस्मत में थी कि राजनीति में आना, माता पिता का आशीर्वाद बार बार रहा, माँ बाप की वजह से हम राजनीति में आ गए और उनकी कृपा से हियाँ आ गए। तो वो दर्द तो हमको है कि जब कांसी राम जी के इशारे पर हम 15 दिन मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, हर 75 जिले में आंदोलन चला, उसमें एक एक रुपया 1-1 किलो गेहूं गांव गांव मांग करके हम लोग आंदोलन किए, तब जाके 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू हुआ। तो हम भी आंदोलन करके तब यहाँ तक आए हैं। इस नाते हम जानते हैं कि अपने हक की बात को कहना और उस बात को सरकार को समझाना, आयोग ही सर्वोपरि नहीं है, यहाँ सर्वोपरि मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में वो बात लाने का हम प्रयास करेंगे। अब वो साथी हम सोच रहे हैं कि कोई ज्ञापन हमको दे देता, उसके माध्यम से हम मुख्यमंत्री से टाइम लेके उसी आधार पे हम बात कर लेते हैं और पूरी स्थिति से अवगत कराते हैं हम लोग। अभ्यर्थी आपको पूरा समझा भी देते क्या दिक्कत है और क्या बदलाव किया गया। तो मैं आज 3 दिन से मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारी कुछ मजबूरी है, नहीं तो हम तो इलाहाबाद चले जाते, प्रयागराज। हम उसमें के हैं क्योंकि हमारे परिवार का बड़े पिताजी का बेटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, सीरियस है। इस नाते हम लोग यहाँ से कहीं जा नहीं रहे 3 दिन से। आज चौथा दिन है, हम लखनऊ हैं, हम उसी को लेके हैं। तो आप पूरा दर्द समझते हैं जिस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, जैसा आपने जिक्र किया, यही हाल अभ्यर्थियों का है, दाल भात चोखा खा करके अलग अलग राज्यों से आकर के लगातार आज तीसरे दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले दिन हल्का बल प्रयोग किया गया, उसके पहले डीएम या कमिश्नर को जाना चाहिए, लेकिन जब हल्का बल प्रयोग हुआ तब देर रात को गए मनाने, लेकिन बात नहीं बनी। क्या लगता है आयोग के चेयरमैन को बाहर आकर के पूरी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि एग्जाम को लेकर के जो आप लोगों की मांग है या संशोधन की मांग है उसको हम लोग विचार करेंगे और आंदोलन समाप्त किया जाए। क्या लगता है आयोग के सदस्य ये जो अड़िग रवैया अपनाए हुए हैं, पीछे नहीं हटेंगे, उनको आना ये अभ्यर्थियों के साथ बेहतर तालमेल के साथ आयोग को चाहिए कि उसमें से जो 10-5 अभ्यर्थियों को बुला करके उनकी बात को सुनते, वार्ता करते और वार्ता करके वो समस्या का समाधान करना चाहिए। ये कि आप तने रहो वो तने रहें, ये अच्छी बात नहीं है। वार्ता एक ऐसी चीज है जहां जब दोनों लोग बैठ जाते हैं तो उसका समस्या का हल निकल जाता है। हमने यही देखा है, लखनऊ में लाखों शिक्षक आए थे, याद होगा आपको? याद, मतलब कई बार आपके घर तक वो बैठे वो रहते थे हमेशा और तो खाना पानी सब खिलाते थे, बैठा लेते थे। उसका जो है रिजल्ट निकला ना, हल निकला। वार्ता हुई मुख्यमंत्री जी से, वहां के जो लोग थे आंदोलनकारी या अभ्यर्थी जो शिक्षक थे, उनके जो लीडर थे, गिने चुने लोग बुला करके बातचीत हुई, बातचीत के बाद मामला हल हुआ। तो ऐसा नहीं है, देखिए समस्या का समाधान वार्ता ही है। हम बैठ के यहाँ चिल्लाएं और जिसको करना उसको उसके यहाँ कोई जाइबा न करे। तो ये चीजें हम इसी बात को बार बार कह रहे हैं कि हम उन अभ्यर्थियों से कि एक हमको ज्ञापन किसी के माध्यम से हमको दे देते तो उसी माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से मिल करके उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। राजभर जी ने 2 बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी बातें की। एक तो प्रयागराज में जो यूपी पीएससी को लेकर के जो प्रोटेस्ट चल रहा है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो कानून बनाया गया है, उनका अगर अभ्यर्थी मेरे पास आते तो मैं मुख्यमंत्री से बात करते और हम अभ्यर्थियों के साथ हैं। मेरी कुछ मजबूरी है, इस नाते मैं प्रयागराज नहीं जा पा रहा हूं, नहीं तो मैं आंदोलन में हूँगा। दूसरी तरफ बुलडोजर नीति को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, राजभर ने कहा पहले भी नियम के तहत बुलडोजर चलता था और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो गाइडलाइन बनाई है उसके अंतर्गत बुलडोजर चलेगा। जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो रुकेगी नहीं। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।